जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके कार्यों को जो आपने हम सब मनुष्यों के लिए किए हैं, पहले से तैयारी की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें अपने कार्य का हिस्सा बनाते हैं और आपने हमारे लिए जो तैयार किया है उसमें आप हमें जोड़ देते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह का हम आत्मिक रूप से हिस्सा बन जाएं, उसका ऑर्गन बन जाएं, उसका पार्ट बन जाएं, और हम सदैव आपके राज्य में के वारिस बनकर वहाँ पर स्थापित हों, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य होता बना रहे। और प्रभु, हमारे जीवन से आपकी महिमा होती रहे और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए सारी योजनाएं बना के रखी थी और आप अपनी देह के द्वारा उन योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा भी करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर आपके वचन को हम और समझें, ताकि हमारे मन में वो चित्र स्पष्ट हो कि आप क्या कर रहे हैं और हमारा उसमें आपके साथ क्या सहयोग हो सकता है और किस प्रकार हम आपके राज्य के वारिस बन सकते हैं, ताकि प्रभु हमारे जीवन में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन आपकी योजना के अंतर्गत हो और आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 89 में हम लोग आज देखेंगे द स्टाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर हिज शीप। यीशु मसीह का जो सोटा है, जो वो जिससे वो अपनी भेड़ों की चरवाही करता है, वो क्या है? द स्टाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर हिज शीप। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 26 से 30 पद तक पहले पढ़ेंगे। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते। देखिए, जो यीशु मसीह की भेड़ नहीं है वो यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं करेगी। जी, अब यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी भेड़ें, पहली चीज यीशु मसीह की भेड़ें यीशु मसीह के वचन को सुनती हैं, शब्द सुनती हैं। और दूसरी बात, मैं उन्हें जानता हूं। यीशु मसीह अपनी भेड़ों को जानता है और यीशु मसीह इस बात को कह रहा है मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वो यीशु मसीह की भेड़ें कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई, यीशु मसीह कह रहा मेरी भेड़ों को कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने, किसने दिया है यीशु मसीह को भेड़ों को? भेड़ें कौन देता है? पिता। ये पिता ने, यीशु मसीह कह रहा जिसने मुझे उन्हें दिया है सबसे बड़ा, यानी पिता जिसने भेड़ों को मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है। जी, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। तो मैं और पिता, अब देखिए यीशु मसीह अकेला नहीं है, पिता और पुत्र वो स्वयं है, पिता उसके साथ है और पवित्र आत्मा उसके ऊपर है। ये पूरी ट्रिनिटी आ गई कि नहीं आ गई? और भेड़ें किसके हाथ में है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के हाथ में, तीनों के हाथ में है। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, ये कंप्लीट होता है, तब हम कहते हैं हम मसीह में हैं। मसीह में ये पूरा सर्किट कंप्लीट होना है। अब हम देखते हैं, एज द लॉर्ड बिल्ड द टैबरनेकल थ्रू मोसेस इन द ओल्ड टेस्टमेंट। जैसे यीशु मसीह ने एक बात बोली और सब लोग वो करने लगे, जबकि यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ठीक, लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह कलीसिया बनाने आया है और कलीसिया बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को जमा करना है और लीडरशिप बना लेनी है और खड़े हो जाना है और बन गई कलीसिया। लेकिन आपको मालूम है ये क्या चीज है? ये प्लान ऑफ गॉड है।
और प्लान ऑफ गॉड में परमेश्वर ने सब चीजों की पिक्चर रखी हुई है। ये पिक्चर पवित्र आत्मा ही दिखाएगा। अब हम आज पिक्चर देखेंगे कि यीशु मसीह कलीसिया कैसे बनाएगा। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एज द लॉर्ड बिल्ड्स द टैबरनेकल थ्रू मोसेस इन द ओल्ड टेस्टमेंट, जैसे प्रभु पुराने नियम में मूसा के द्वारा वो तंबू बना रहा था, वैसे ही नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया बनेगी। ठीक, जीसस इज द लॉर्ड। और ओल्ड टेस्टामेंट में लॉर्ड ने एक व्यक्ति के द्वारा तंबू बनाया, और वो तंबू आज भी लोगों के माइंडसेट में है, वो रिलीजियस प्लेस। देखिए निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए, केवल पहला पद। यहोवा ने, यानी यहोवा का मतलब लॉर्ड, प्रभु ने मूसा से कहा, इजराइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से। देखिए मूसा से बोला कि लोगों से कहो भेंट लेकर आए, लेकिन जो अपनी इच्छा से दे उसी से लेना। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। आज की वर्सेस इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसा तंबू बना रहा था, मूसा के पास कोई सामान नहीं था, ना कुछ था, ना खरीदने की क्षमता थी, लेकिन प्रभु ने, क्योंकि काम प्रभु का था, प्रभु ने मूसा से क्या कहा, लोगों से कहो, इजराइलियों से कहो कि मेरे लिए भेंट लेकर आए। सब लेट देम मेक मी, नहीं, हाँ, स्पीक टू द इजराइलाइट्स दैट they take for me an offering from every man who gives it willingly, दिल से जो देना चाहे उससे मेरी भेंट लेना जी। एंड अनग्रजिंगली, अनग्रजिंगली का मतलब समझते हैं, बिना कुड़कुड़ाए देने वाले। देने के बाद लोग कुड़कुड़ाते हैं ना, देखो हमने दे दिया, हमको कुछ नहीं मिला, हमने इतना दिया, हमको कुछ नहीं मिला। बिना कुड़कुड़ाए जो दे और अपनी इच्छा से दे, कि नहीं हम प्रभु को भेंट दे रहे हैं जी। विद हिज हार्ट यू शैल का मतलब तुम उसी से, तुमको लेना चाहिए। आज लोग कैसे ले रहे हैं? जबरदस्ती आपसे निकलवाते हैं, डरा डरा के और आपको वो करके। और लोग देते कैसे मालूम है? कुड़ के देते हैं और दबाव में देते हैं। ये दोनों ही चीजें गिविंग के लिए सही नहीं है, प्रभु एक्सेप्ट नहीं करता है। अब देखिए इसी का 8वां पद पढ़िए। और वे मेरे लिए कौन वे मेरे लिए, वे मतलब कौन? एक तो प्लूरल है, नहीं, ये जो भेंट देते वाले, जो, हाँ नहीं, आते समय, लेकिन जो खुशी से प्रभु को भेंट देने वाले हैं, उन्हीं से कहना कि वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं, कि मैं उनके बीच में आकर निवास करूं। यानी प्रभु उन्हीं के बीच में रहना मांगता। देखिए परमेश्वर दिल आपका कैसे चेक करता है गिविंग से। गिविंग इज द बेंचमार्क कि आप दे किस नियत से रहे हैं और आपके देने का भाव क्या है। ये बहुत गहरी चीज है। लोग देने में, हो सकता है कि देखिए आप नए नियम में जाते हैं तो यीशु मसीह, लोग ऑफरिंग चल रही थी और यीशु मसीह एक स्त्री को देख रहा था कि उस स्त्री ने 2 चांदी के सिक्के डाले, और यीशु मसीह कहने लगा इस स्त्री ने सबसे ज्यादा भेंट दी। तो चेले क्वेश्चन करने लगे कि कैसे प्रभु, यहाँ तो लोगों ने बहुत ढेर दिया है। तो यीशु मसीह कहने लगे कि नहीं, तुम्हारा नजरिया गिविंग को लेकर अलग है, मेरा पिता का और मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। यीशु मसीह पिता पुत्र एक हैं, जैसे पिता का नजरिया वैसे ही पुत्र का नजरिया। यीशु मसीह कहने लगा इस स्त्री ने सबसे ज्यादा दिया है। तो चेलों ने पूछा कैसे? उसने कहा इसने अपनी सारी जीविका दे दी। द ग्रेट गिविंग,
इसका विश्वास देखिए, इसने अपनी सारी जीविका दे दी। ये नहीं सोचा कि मैं खाऊंगी कैसे, घर कैसे चलेगा। इसने अपनी पूरी जीविका दे दी, और जब उसने अपनी पूरी जीविका दे दी तो यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया, और वो जीविका उसकी थी ही उतनी, 2 सिक्के। तो दो, परमेश्वर आपके अमाउंट को नहीं देखता है, आप किस भाव से दे रहे हैं, वो गिविंग का जो भाव है वो काउंट होता है, उसी से एक्सेप्टेबल होती है, एक्सेप्टेंस होती है आपकी गिविंग जी। तो अब देखिए वो कह रहा है जो यानी दिल से और अपने मन से पूरे और खुशी से बिना कुड़कुड़ाए प्रभु को भेंट दें, उन्हीं से कहना कि वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं ताकि मैं उनके बीच में निवास करूं। तो इसका मतलब परमेश्वर अपने निवास स्थान को बनाने के लिए लोगों को चुनता है, ऐसे नहीं कि कहीं पर भी चालू कर लिया जी। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 8वां पद, लेट देम मेक मी अ सैंक्चुअरी दैट आई मे ड्वेल अमंग देम, ताकि मैं उनके बीच में निवास करूं। प्रभु हमारे बीच में, अब सबके बीच में निवास नहीं करना मांगता, प्रभु लोगों को छांटता है। कैसे? कि जो अपनी इच्छा से देने वाले हैं और खुशी से देने वाले हैं, वो मेरे लोग हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, और जो मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं उनके बीच में मैं निवास करूंगा। तो आपको प्रभु से प्रेम करने वाला होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं कि जीसस इज ऑल्सो डूइंग जस्ट लाइक, यीशु मसीह भी ठीक वही करता है, जैसे पिता काम करता वैसे ही पुत्र काम करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 5 अध्याय का 19 पद पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप से यानी अपनी बुद्धि से कुछ नहीं करता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी, यानी पिता जिन जिन कामों को करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। तो पुत्र भी पिता के किए गए कार्य के विपरीत अपना काम नहीं करेगा। यहां से हमें क्लू मिलता है कि यीशु मसीह, इसका मतलब पीछे जहां पर वो दिया गया है मूसा के द्वारा पिता ने काम कैसे कराया, यीशु मसीह वहां भेज रहा है हमको कि देखो वहां जाके देखो, जैसे पिता ने काम किया था वैसे ही पुत्र भी काम करेगा। जैसे पिता ने मूसा के द्वारा निवास स्थान खड़ा किया था, वैसे ही मैं अपनी आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यही काम होगा, पैटर्न वही होगा। तो वहां जाके पैटर्न देखो, द बिल्डिंग ऑफ टैबरनेकल थ्रू मोसेस इज द फोरशैडो फॉर द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहां से हमें एक बात पता चल गई कि जो मूसा के द्वारा जो तंबू बनाया गया था वो इस बात का चित्रण था, फोरशैडो थी फॉर द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया कैसे बनाई जाएगी। तो हमको वहां से देखने को मिलता, सीखने को मिलता है। गॉड प्रिपेयर्ड द ड्वेलिंग प्लेस थ्रू मोसेस फॉर हिमसेल्फ ऑन अर्थ। जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने, पिता ने जो निवास स्थान बनाया था वो पृथ्वी पर बनाया था, और पृथ्वी का ही बनाया था, यानी वो अर्दली था, स्पिरिचुअल नहीं था। हिब्रू यानी इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय उसका 1 पद, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा नहीं, ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, अर्दली। टैबरनेकल ऑफ मोसेस इज अ अर्दली सैंक्चुअरी, जमीन का पवित्र स्थान था, जमीन की चीजों से बना हुआ था। उसका कहने का मतलब था, उसका जो नक्शा था वो तो स्वर्गीय था, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन में जो सामान लगा था, जिससे वो बनाया गया था, वो सब जमीनी था, यानी सब फिजिकल था। इसीलिए उसको अर्दली बोला गया, जमीन का तंबू। जीसस इज बिल्डिंग स्पिरिचुअल टेम्पल ऑन अर्थ, लेकिन यीशु मसीह, मूसा ने जो तंबू बनाया था वो नमूना था किस चीज का, कि यीशु मसीह के द्वारा भी एक तंबू बनाया जाएगा जो आत्मिक होगा। तो शारीरिक और आत्मिक का अंतर आ गया सीधा सीधा। तो यीशु मसीह कौन सा बना रहा है? जो मूसा ने बनाया था वो शारीरिक था, और जो यीशु मसीह बना रहा है वो आत्मिक है।
तो जो शारीरिक में जैसे काम हुआ था वैसे ही आत्मिक में भी होगा, लेकिन कुछ चीजों का अंतर भी होगा। सारी चीजें फिजिकल की जगह स्पिरिचुअल हो जाएंगी। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 से 22 पद। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो कलीसिया में क्या बनाया जा रहा है? जो मूसा रेगिस्तान में बना रहा था वही आज कलीसिया में यीशु मसीह बना रहा है। वो फिजिकल था, ये स्पिरिचुअल है, लेकिन पैटर्न आपको पूरा वहां पे मिलेगा। इंग्लिश में इसी को पढ़ेंगे, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 to 22। You are built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself the chief cornerstone. In him the whole structure is joined, bound, welded together harmoniously, and it continues to rise, grow, increase into a holy temple in the Lord, our sanctuary, dedicated, consecrated, and sacred to the presence of the Lord. In him and in fellowship with one another, you yourselves also are being built up into this structure with the rest to form a fixed abode, dwelling place of God in and by through the Spirit. आत्मा में हम पवित्र मंदिर बन रहे हैं, और ये आपको पता थोड़ी ना चलेगा। जो बनाने वाला है वो बना रहा है, तो आपको बनाने वाला बना रहा है, और बनाने वाला जब अपना काम कर रहा है तो वो काम अपना जानता है कि वो कैसे कर रहा है और आगे क्या करना है। स्किल्ड वर्कर्स फॉर द टैबरनेकल। अब कारीगर, ये जो स्टाफ है, स्टाफ का मतलब हमने आपको बताया था ना, कर्मचारी होता है। आप मूसा के हाथ में केवल छड़ी देखेंगे, रॉड। स्टाफ क्या है? उसको स्टाफ कहां से मिला था? कर्मचारी कहां से मिले थे? तंबू बनाने के लिए वो लोगों की अगुवाई कर रहा था रॉड लेकर, लेकिन उसके पास कर्मचारी थे। कर्मचारी किसके थे? मूसा के थे कि परमेश्वर के थे? जी, हमेशा याद रखिएगा कि जिसने हमें खड़ा किया है, कर्मचारी भी वही देगा। हम अपनी ओर से चुन के नहीं ला सकते कर्मचारी। अब वो तंबू बनाने के लिए कारीगर चाहिए थे। मूसा ने परमेश्वर को मालूम था इसको कारीगर चाहिए, मूसा थोड़ी ना बनाएगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? स्किल्ड वर्कर्स फॉर द टैबरनेकल, यानी उस तंबू को बनाने के लिए कारीगर, यानी स्किल्ड, बहुत निपुण कारीगर थे वो। निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय निकालिए, 20 से 35 पद देखेंगे। तब इजराइलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा
और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। वो भेंट लाने लगे। जो इच्छुक हुए, जिनको उत्साह हुआ, यानी जिनके मन में ये इच्छा हुई कि नहीं हम करेंगे, हम जो पार्टिसिपेट करना मांग रहे थे। देखिए, हम आपको बार बार कलीसिया में बता रहे हैं, आपका पार्टिसिपेशन, आप मसीह की देह का हिस्सा तभी होंगे जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो आप उसकी देह का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, ये लोग क्या करने लगे, ये भेंट लेकर आने लगे जिनको उत्साह हुआ। आगे, क्या स्त्री, यानी इसका मतलब प्रभु के काम में दोनों की जरूरत है, स्त्री भी पुरुष भी। क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, वे सब हैं जुगनू, नथनी, मुंदरी, कंगन आदि सोने के गहने लाने लगे। गहने क्यों ला रहे थे? गहने दे रहे थे ताकि उससे चीजें खरीदी जा सके, बार्टर सिस्टम चलता था। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास है नीले, बैंजनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें या सुईसू की खालें हैं, हाँ, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिस जिस के पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंजनी और लाल रंग के सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आई। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। और प्रधान लोग अपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियारा देने के लिए और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस के पास जो जो क्षमता थी अपना दे रहे जी। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आए। जो जो बोला गया था वो सब ले आए लोग। जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि हाँ हुई थी, इस प्रकार इजराइली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से, देखिए यहां पर क्या लिखा है, अब यहोवा के लिए, प्रभु के लिए अपनी इच्छा से भेंट लेकर आए। लोग भेंट कैसे देते हैं? किसी के कहने से कभी मत दीजिएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं, बल्कि वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अपनी इच्छा से दीजिएगा। और अपनी इच्छा का मतलब ये किसी को बताना नहीं कि हम किस प्रभु को क्या देते हैं, कितना देते हैं, क्यों देते हैं। अपनी इच्छा से दीजिए, बस गुप्त आपके और परमेश्वर के बीच। इसका कभी भी बखान मत कीजिएगा, इसको कभी ओपन मत कीजिएगा कि हम प्रभु को भेंट देते हैं।
इस बात में कभी आप, क्योंकि ये चीज वो बर्दाश्त नहीं करता है कि कोई प्रभु को दे। आप प्रभु को दे कहां से रहे हैं? उसके दिए में से तो दे रहे हैं। इतनी समझ रखिएगा कि उसने आपको कितना दिया है और आप दे क्या रहे हैं। तो आप उसको वो दे नहीं रहे जो देना चाहिए, लेकिन जो आप दे रहे हैं वो गुप्त दीजिए, क्योंकि आपने जहां बोला वो कहेगा कि तुम एक तो हिसाब में गड़बड़ हो, ऊपर से तुम इस बात को घमंड से कह रहे हो कि मैं प्रभु को भेंट देता हूं। तो तुमको मैंने दिया पहले, उसमें से तुम लाए तो अपनी इच्छा से लाना जी। तब मूसा ने इजराइलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने, अब देखिए ये तो सामान लोगों ने दिया, गिविंग के द्वारा मटेरियल कलेक्ट हुआ, अब कारीगर चाहिए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा बता रहा है कि, फिर से पढ़िए सिस्टर इसको। तब मूसा ने इजराइलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया। इसका मतलब परमेश्वर कारीगरों को नाम लेकर बुलाता है। ये जो स्टाफ है, इस स्टाफ में जितने लोग आएंगे उनका नाम लेकर, यानी उनका चयन करेगा प्रभु, उन्हें नाम लेकर बुलाएगा, कॉल बाय हिज नेम जी, नाम लेकर बुलाया है। और उसने उसको परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार के बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वो कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए, मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? वो सब प्रकार की कारीगरी वो कर सके, इसके लिए प्रभु ने क्या किया? उसको ट्रेनिंग दी। पहली चीज नाम लेकर बुलाया, उसके बाद क्या किया कि वो कारीगरी कर सके। हाँ, पवित्र आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, कारीगरी की आत्मा है। ये स्किल द स्पिरिट ऑफ स्किल है, एक्सपर्ट। और ये एक्सपर्ट दे दिया कि ये एक्सपर्ट तुम्हारे द्वारा कार्य करेगा। तो शरीर तो बसलेल का था, लेकिन बुद्धि किसकी थी? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की बुद्धि में काम कर रहा था। अब आप देखिए, तंबू में जब मूसा के द्वारा तंबू तैयार हो रहा था, उसमें जो कारीगर थे उनको किसने चुना था? परमेश्वर ने स्वयं चुना था। और उसने उनको चुना था तो उसने कारीगरों को नहीं चुना था, उसने व्यक्ति को चुना था। और एक व्यक्ति को जो कहीं से कारीगर नहीं था, उसको पवित्र आत्मा दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको कारीगरी की रूह मिल गई और उसने काम किया। आगे, फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसमाक के पुत्र ओहोली आपके मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। शिक्षा देने की, सिखाने की शक्ति दी है। ये भी किसने दी? परमेश्वर ने दी। पिता ने। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा जी। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे नक्काशी करने और गढ़ने वाले और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काढ़ने और बुनने वाले हों, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें, यानी ऑल टाइप ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसीज।
ये सब प्रकार की इनके पास कला दे दी। इस तरीके से उसने व्यक्तियों को कारीगर की आत्मा दी, यानी पवित्र आत्मा से कारीगर बना दिया। द सेम इन द न्यू टेस्टमेंट, बिल्कुल ऐसे ही न्यू टेस्टमेंट में हो रहा है। इन टेस्टमेंट जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ अनॉइंट एंड अपॉइंटेड मेन, यीशु मसीह ने भी अपने लोगों को, जिनके द्वारा वो आत्मिक मंदिर बना रहा है, लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है, उनके लिए उसने लोगों को खुद ही अनॉइंट किया और खुद ही अपॉइंट किया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। उसने यानी यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। मालूम काहे के लिए दिया है? आगे वाली लाइन भी पढ़ दीजिए कि दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा, देखिए सेवा दोनों तरफ से चलनी, लीडरशिप भी चाहिए और प्रभु की प्रजा भी चाहिए। प्रजा के द्वारा लीडरशिप और लीडरशिप के द्वारा प्रजा, ये कोलैबोरेशन में काम हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन है, दोनों तरफ से काम होना है। तो प्रजा को तैयार कौन करेगा? लोगों को, पवित्र लोगों को सिद्ध कौन करेगा? ये जिनको प्रभु ने नियुक्त किया है, ये अभिषिक्त हैं और नियुक्त किए हुए हैं। किसके? यीशु मसीह के। जैसे मूसा के समय में पिता ने नियुक्त किया था, वैसे यहां पर यीशु मसीह ने स्वयं नियुक्त किया, क्योंकि मूसा परमेश्वर के घर का दास था और यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है। ठीक। और मसीह की देह उन्नति पाए। आज मसीह की देह आत्मिक तौर पे उन्नति नहीं पा रही है, जैसा काम होना चाहिए था वो नई पिक्चर लोगों को क्लियर नहीं है। अब ये कितने 5 लोग यीशु मसीह ने नियुक्त किए हैं। मनुष्य के पास, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों को एक शब्द में बोलते हैं फैकल्टीज। ये 5 मंत्रालय हैं। आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब, और यानी चखना और स्पर्श, ये 5 मंत्रालय हैं और ये 5 मंत्रालयों के 5 मंत्री, और इसीलिए यहां पर 5 प्रकार के आत्मिक हेड्स बनाए। सबसे पहले अपोस्टल्स, फिर प्रॉफिट्स, फिर इवेंजलिस्ट एंड पास्टर्स एंड टीचर्स। तो काम शुरू कहां से होना चाहिए? अपोस्टल, प्रॉफिट, यहां ऊपर से ऐसे आना चाहिए। तो नीचे लास्ट में कौन आता है? टीचर। तो टीचिंग कहां है? अपोस्टल अगर सही होगा और प्रॉफिट्स की बातें उसको समझ में आ जाएंगी, जब प्रॉफिट्स की समझ में आ जाएंगी तो इवेंजलिस्ट यानी वो सुसमाचार का काम करेगा। जब सुसमाचार का काम होगा तो सेवक खड़े हो जाएंगे, रखवाले, और रखवाले जब आएंगे तो शिक्षक भी आएंगे। तो ये सब चीजें खड़ी होने लगेंगी और काम होने लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर को व्यक्ति की जरूरत है और सच्चे हृदय का व्यक्ति हो, और वो इसीलिए नए सिरे से जन्म के बाद, नए नियम का काम नए सिरे से जन्म लेने के बाद हमारे जीवन में शुरू होता है। अगर प्रभु ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है तो आपको मालूम है आपको कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु को ट्रेनिंग करने वाले ट्रेंड लोग नहीं चाहिए, उसको एक सही व्यक्ति चाहिए और उसके पास एक चीज है जिसको वो देता है और उससे प्रभु की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने लगती है। उस तरीके से उसी नक्शे में काम होने लगता है जो प्रभु नक्शा देता है। अब मेरे साथ इस चीज को समझने के लिए हम चलेंगे नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय, नीति वचन 8 अध्याय, उसके 13 पद से पढ़िए। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। ये कौन है? हाँ, ये बुद्धि है। अब आप बहुत सही पकड़े हैं, ये बुद्धि है। और बुद्धि मालूम क्या है? बुद्धि हम आपको बाद में खोलेंगे, ये बुद्धि है क्या जी? उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा है।
मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं, और जिसके पास मैं नहीं वो राजा राज्य नहीं कर पाएगा, उसका राज्य स्थिर नहीं रहेगा जी। और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं, मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है। मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के, धर्म के मार्ग और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूं। ये ध्यान रखिएगा। और सबोपदेशक में इसी व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ है कि धर्म के स्थान में भी दुष्टता पाई जाती है और न्याय के स्थान में भी दुष्टता पाई जाती है। परमेश्वर की जो बुद्धि है वो इन दोनों के बीच में चलती है जी, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। अब एक मिनट रुक जाइए, यहां पर दो टाइम इससे बताएं। परमेश्वर ने मुझे अपने काम के आरंभ में वरन प्राचीन काल के कामों से पहले। अब आप देखिए, अपने काम के आरंभ में का मतलब है बिफोर द क्रिएशन। क्रिएशन से पहले परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न किया। उसके बाद प्राचीन काल के कामों में जब कह रहा है तो ये मूसा के तंबू की बात कर रहा है कि जब जमीन पर उसने काम शुरू किया कंस्ट्रक्शन, उससे पहले मैं हूं। तो मैं क्रिएशन में मैं उसके साथ थी और उसके बाद जितने काम हुए सब में मैं हूं जी। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूं। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते, तब ही से मैं उत्पन्न हुई हूं। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई हूं। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान ना जगत की धूल के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, तब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई, जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे, और जब वो पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। कारीगर कौन था ना? पवित्र आत्मा। कौन था कारीगर? ये बुद्धि का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। नए नियम में पढ़ा नहीं कि बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब सृष्टि बनाते समय परमेश्वर ने
क्या मनुष्यों में से किसी कारीगर, इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किसी को लिया? फिर कैसे सृष्टि बना दी? उसके पास कारीगरी की रूह है। पवित्र आत्मा कारीगरी की रूह है। और परमेश्वर को मनुष्य केवल समर्पित हो जाए, और वो कैसा भी हो, अनपढ़ भी हो, कारीगरी की रूह के द्वारा अपना काम कराता है। परमेश्वर को ट्रेनिंग वाले लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को सच्चे हृदय वाले, सच्चे समर्पण वाले लोगों की जरूरत है। वो अपना काम खुद करेगा। इसीलिए नए नियम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते अपने बुलाए जाने को तो सोचो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को बुलाया है और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कार्य करेगा, और वो निर्बलों को के द्वारा काम करेगा और बलवानों को लज्जित करेगा, निर्धनों के द्वारा काम करेगा, धनवानों को लज्जित करेगा। वो जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, यीशु मसीह अपना काम करेगा जब अपने कारीगरों, अपनी कारीगरी की रूह के द्वारा वो आपको अनॉइंट करेगा। और जब आपके द्वारा पवित्र आत्मा काम करेगा तो बड़े बड़े ट्रेनिंग वाले, बड़े बड़े डिग्री वाले को फेल कर देगा। ये उसकी महिमा है। वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है हमारे और आपके जीवन से। इसका मतलब कि उसके पास, पिता के पास सृष्टि करते समय से एक चीज थी, वो थी बुद्धि का आत्मा। वही सत्य का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, और वो अद्भुत युक्ति करने वाले का आत्मा। हमको तो पुत्र का आत्मा मिला है जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, और उसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना मांगता है। और हमारे जीवन के द्वारा वो अपनी कलीसिया को बनाने के लिए चुनाव करता है। वो व्यक्तियों को चुनता है और उनको अभिषेक देता है और उनको नियुक्त कर देता है, ताकि हमारे द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करे, और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा वो प्रतिफल हो जिसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आया है। तो हमें अपने डिजाइन में काम नहीं करना है, अपने मन के अनुसार नहीं करना है, अपनी इच्छा को नहीं प्रकट करना है। प्रभु का काम, प्रभु की इच्छा और प्रभु की योजना और प्रभु के तरीके से ही करना है। जैसे यीशु मसीह के लिए लिखा है कि पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, परंतु जो पिता को करते देखता है वो भी सारे काम उसी रीति से करता है, यानी उसी ढंग से। जैसा पुत्र पिता करता है वैसे ही पुत्र करता है। तो पिता और पुत्र एक है, तो पवित्र आत्मा उनके विरोध में काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा किसके लिए काम कर रहा है? पिता और पुत्र के लिए। तो उन्हीं के तरह पवित्र आत्मा हमको वही चीजें ले जाके दिखाता है कि देखो पिता ने कैसे किया, यीशु मसीह ने वैसे किया, और यीशु मसीह ने वैसे किया है, तो मैं तुम्हारे जीवन को मैं अपने हाथों में लूंगी और अपने हिसाब से जैसा पिता और पुत्र चाहते वैसा काम होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जो स्टाफ है, वो स्पिरिचुअल स्टाफ, वो उसका सिलेक्शन भी वही करता है, उन्हें नियुक्त भी वही करता है और अभिषेक के साथ नियुक्त करता है, ताकि उसकी मर्जी उनके द्वारा कलीसिया के सब लोगों के जीवन में व्यक्तिगत तौर पर पूरी हो और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे ताकि हमको ये पूरा मुद्दा क्लियर हो जाए। भजन संहिता 32 अध्याय का 8 पद। भजन संहिता 32 अध्याय का 8 पद। थैंक यू जीसस। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। बुद्धि क्या है? पवित्र आत्मा। एक मिनट, बुद्धि क्या है? मैं तुम्हें क्या दूंगा? पवित्र आत्मा दूंगा। हाँ, पवित्र आत्मा दूंगा, और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा, कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। पहले पवित्र आत्मा देगा, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, यानी समय समय पर तुमको जब भटकने लगोगे तो मैं तुमको गाइड किया करूंगा और तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि रखूंगा। कृपा दृष्टि रखूंगा मतलब सर्विलांस में रहोगे तुम, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। मूसा को जब वो तंबू बना रहा था तो उसका एक वार्निंग बहुत बार बार रिपीटेडली बोली गई कि मूसा से परमेश्वर बार बार कहता था, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पे दिखाया है एग्जैक्टली वही बनना चाहिए। ये बात रिपीटेडली बोली गई, और मूसा का काम बनाना था ही नहीं। मूसा का काम तो सिर्फ निरीक्षण करना था कि जैसा नक्शे में दिया कि मुझे दिखाया गया है वही चीज बन रही है कि नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी कलीसिया में जो कुछ हो रहा है, वो हेड है, वो आपको बताएगा ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था।
वो आपको वचन में ले जाकर बताएगा, वो आपको काउंसल करेगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको अगर नहीं सुनेंगे तो वो आपके कामों को रोकने की भी सामर्थ रखता है। कि परमेश्वर की जो स्पिरिचुअल पावर है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है, वो काम करना बंद कर देगी। और यहां तक कि लिखा है कि अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं आकर दीपदान हटा दूंगा, यानी ब्लैकआउट कर दूंगा। आत्मा का प्रकाश जाता रहेगा, कलीसिया में सेवक खड़ा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके वचन के द्वारा हमें सब कुछ स्पष्ट समझ में भी आ रहा है, दिख भी रहा है। और हम चाहते पिता परमेश्वर कि हमारे बीच में आपका पवित्र आत्मा स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे, क्योंकि उसने हमें भी स्वतंत्र किया है कि हम पाप के अधीन नहीं हैं, कि हम बाध्य हो कि हम ये कर ही रहे। उसने हमें पाप से छुड़ा लिया ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलें और पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और हम परमेश्वर के लिए उपयुक्त बर्तन बने, ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें इस्तेमाल करे और उसकी मर्जी पूरी हो और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।